शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में कुछ किसान इकट्ठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो शहीद हुए किसान उनको आज का लक्ष्य क्या है प्रधान जी? यूनिवर्सिटी में आज हम जितने भी किसान दिल्ली आंदोलन में वहाँ पर शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है सभी पूरे देश के अंदर। जो कल लजुस्चाल्य में मीटिंग हुई है उसमें किसान सच्चे कितने थे, झूठे कितने थे? जितने भी झूठे किसान थे, जब हम किसान वहाँ पर गए और हमने नारे लगाने शुरू करे, वो किसान उस मंच से उठकर आए और उन्होंने कहा कि ये हमको झूठ बोलकर यहाँ पर लेके आए हैं और हम इनकी निंदा करते हैं। वो भी हमारे साथ खड़े होकर और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए। अपना अगला रणनीति क्या है? हमारी रणनीति यही है, वहाँ से जो किसान 15 दिन और 20 दिन गए हुए और जो भी ट्रैली वापस आती है, अगर एक ट्रैली वापस आती है हम यहाँ से उसके बदले में 20 ट्रैलियाँ दिल्ली जाने का काम करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक गाँव से वहाँ पर एक ट्रैली आएगी तो उसकी जगह 5 ट्रैलियाँ 10 ट्रैलियाँ दिल्ली जाएंगी। यहाँ से कहाँ रवाना होंगे प्रधान जी? अब हम मिर्ज़ापुर, हमें पता चला है कि मिर्ज़ापुर के किसान साथियों ने डांड रोड पे धरना लगाया हुआ है, तो हम सभी वहीं पर मिर्ज़ापुर उस धरने में शामिल होने के लिए वहाँ जाएंगे। धन्यवाद। और मैं एक और पूछना चाहता हूँ, इस बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार से जो ये अपना शहीद हमारे किसान हुए, हम इनसे पहले पूछना चाहते हैं कितनी और कुर्बानियां लेना चाहते हो? हमें पहले बता दे। 100, 1000, 10,000 आपको बलिदान देने के लिए लाइन में खड़ा मिलेगा यह किसान। इनको आदमी मारने का बड़ा शौक है इस खट्टर सरकार को, भी नरेंद्र मोदी सरकार को। हम पूछना चाहते हैं कितनी जानना चाहिए आपको? लिख कर दे दे, अपने मन की बात में बता दे कि मुझे इतनी कुर्बानी चाहिए, आपको उस कुर्बानी के लिए किसान लाइन में खड़ा मिलेगा। और मैं इस सुभाष सुधा और नायब सानी से पूछना चाहता हूँ, चाहे तू शहर को सारे को खा जाए, चाहे लाइटों के मामले, चाहे सड़कों के मामले में, चाहे सारी सड़कों को पाड़ के घेरते, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर तू किसानों के जज्बात के साथ खेलेगा ना तो तेरा जो भी असर होगा वो बहुत गलत होगा। हम अब सभी ने हर गांव में कमेटी बनाने जा रहे हैं। अगर इसी तरह से या तो किसानों के साथ खड़ा हो जाए, इस 3 काले कानून को वापस लेने के लिए हमारा साथ है, नहीं तो जितने भी ये बीजेपी के एमएलए हैं, विधायक हैं, हम कमेटी बनाकर अपने गांव के अंदर इनका काला मुंह करेंगे और इनका जूतों का हार पहनाने का काम करेंगे। साथियों, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान अपने साथी आया। आज का विचार क्या है बताएं? आज किसान साथी संयुक्त किसान मोर्चे में जो हमारे किसान साथी दिल्ली के अंदर संघर्ष कर रहे थे, उन शहीद किसान साथियों को श्रद्धांजलि देने का काम किया और सभी किसान साथियों ने प्रण लिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे और दिल्ली संघर्ष करने का काम करेंगे। सरकार व प्रशासन की लाठियां गोली खाने का काम करेंगे। मैं मोदी सरकार को एक बात कह देना चाहता हूं इस मीडिया के द्वारा कि मोदी सरकार कितनी भी बलिदान ले ले, कितनी भी कुर्बानियां ले ले, हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। ये 3 काले कानून सरकार को वापस लेने होंगे, वरना हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। अपनी जीत के साथ ही दिल्ली से वापसी आएंगे। अगर दिल्ली से हमारे कोई भी साथी घर वापसी करते हैं तो हम उसकी बजाय 10 की बजाय 200 साथियों को भेजने का काम करेंगे। जो कल है जी कचहरी के अंदर, उसके बारे में बताएं। जो कल बीजेपी सरकार द्वारा एक झूठा उपवास रखा गया SYL के मुद्दे के ऊपर, उस पर कुछ बीजेपी के नेता राजनीति करना चाहते हैं किसान आंदोलन के ऊपर। राजनीति क्या थी कि SYL का पानी हरियाणा के अंदर लाया जाए। 6 साल के शासन के अंदर दादूपुर नलवी को बंद करने वाली ही बीजेपी सरकार है और आज वो ही किसानों को भ्रांति देना चाहती है, उनको बहकाना चाहती है SYL के मुद्दे के ऊपर। पहले उन सभी ने मिलकर भोजन किया और बाद में मीडिया के आगे दिखाते हैं कि हम सभी उपवास पे हैं। ये सभी
ढोंगी राजनीति करते हैं, झूठी राजनीति और गंदी राजनीति करते हैं। कल किसान साथियों ने उनका विरोध किया, खुल करके विरोध किया, जिसे देखकर बीजेपी के कुछ नेता अपना धरना प्रदर्शन छोड़कर चले गए थे। इन्होंने किसानों पे थोपे हैं, ये बहुत नाजायज हैं। इन्होंने जब कोई भी चीज़, अगर कोई भी माँ बाप किसी के लिए चीज़ लेने जाता है बाज़ार में, तो उनसे पूछता है कि तेरे को क्या चीज़ पसंद है। अगर उसको वो चीज़ नहीं पसंद होगी तो वो चीज़ नहीं ली जाएगी। तो इसी तरह मोदी सरकार ने किसानों को बिना पूछे यह कानून किसानों के ऊपर थोप दिए गए हैं। किसानों से एक बार भी राय नहीं ली गई कि यह कानून तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें अच्छे हैं या नहीं हैं। अगर अच्छा सर, ये जो शहादतों का सिलसिला है ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये सबसे दुखदाई पहलू है इस आंदोलन का। सरकार अब भी नहीं मानती है, तो इस तरह का डर हमेशा बना रहता है कि ये जो तस्वीरें हैं शायद बढ़ती जाएंगी, तो कोई नहीं चाहता। तो इससे आंदोलन के ऊपर क्या असर आप देखते हैं? क्या इससे हौसला टूटता है या हौसला और मजबूत होता है? ऐसा है, जब अंग्रेज़ों का शासन था, हमारे भगत सिंह जी ने, सुखदेव जी ने और लाला लाजपत राय जी ने शहीदियाँ दी थी, तो उससे उनका जज्बा बड़ा था, घटा नहीं था। उन्होंने उनमें मजबूती आई थी कि हमने आज़ादी चाहिए है तो चाहिए है। इसी कारण से हमारे अंदर भी जितनी शहीदियाँ होंगी उससे हमारा जज्बा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम लाइन में एक कतार में खड़े हैं कि जितनी भी सरकार ने शहीदियाँ चाहिए, खून चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। हम ये काले कानून वापस करा करके ही घर की तरफ लौटेंगे, इतना तक हम सड़कों पे ही पड़े रहेंगे।